जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए कि एक्वेरियस के पार्टनर 26 नवंबर के दिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है इस वक्त। नॉट टुडे एंड कट डाउन। भाई बहुत सारे लोग कट डाउन कर रहे हैं, क्या चक्कर है। बाउंड्रीज हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। किसी से आपने बाउंड्री बनाई है या फिर आपको बनाने की ज़रूरत है। एंड हर्ट, आप हर्ट हुए हैं किसी चीज़ से। अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, किसी से बात करने का आपका मन नहीं कर रहा है। नॉट डीलिंग, किसी से आप कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत अपसेट हैं, अंदर से अकेला फील कर रहे हैं। ये बात आप किसी को बता नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा हुआ है, कोई चीज़ आपके सामने आई है, किसी चीज़ को सुन के आपको पेन हुआ है जिसकी वजह से आप अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हर्मिट मोड में हैं, आपको फील हो रहा है जैसे आपसे कहाँ गलती हुई, मतलब गलती आपकी नहीं है लेकिन किसी ने गलत किया है जिस पर आपको भरोसा था। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो अब आप कोई पैटर्न चल रहा था जो लगातार आपको हर्ट कर रहा था, लेकिन अब फाइनल डिसीजन आपने ले लिया है एंड अब आप उस रिलेशन को कट डाउन कर रहे हैं। ओके यस, क्योंकि अब आप उस पैटर्न में फंसना नहीं चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम आपने दिया हो सकता है, बहुत बार आपको रेड फ्लैग मिले हो सकते हैं, लेकिन आपने कहा नो 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 नो। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे डिवाइन का यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है कि अब आपको ये करना ही करना है, क्योंकि आप अपने आप को और ज़्यादा बुद्धू नहीं बना सकते। साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब जो भी व्यक्ति है जिस पर इस वक्त आप नाराज़ हैं उससे बिल्कुल भी आप बात नहीं कर रहे हैं। आपका दिल नहीं कर रहा है उसकी शक्ल देखने का। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 26 नवंबर के दिन। ओह शिट। ओके बॉटम की एनर्जी आ गई है, 8 ऑफ वैंड की स्ट्रेंथ की एनर्जी, 8 8 16 टॉवर आया है आपके ऊपर। ये देखिए वही एनर्जी आ रही है। किसी से दूर हो रहे हैं फिजिकली या इमोशनली। कोई आपसे बात करना चाह रहा है, किसी की कन्वर्सेशन आ रही है। आपने देखिए यहाँ पे दो टाइप की फीलिंग आ रही है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर एक तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, एक आपके पार्टनर। तो पहले मैं आपके लिए पार्टनर की रीडिंग कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ब्लैक मैजिक वालों की कर दूँगी इसी में। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए सारे, क्योंकि यहाँ पे सब इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 8 4 3 9 5 12 एंड ये कौन सा था, डेविल 15। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके 85 89 84 83 किसी का बर्थडे हो सकता है, बर्थ ईयर हो सकता है, सॉरी। 43 48 49 45 किसी का एज हो सकती है। इसी तरीके से 34 35 39 देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये सब किसी के बर्थ डेट भी हो सकती है, मतलब जैसे 3 4 8 9 5 ओके 12 एंड 15। फूल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे ये फूल थे, इनसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कोई बेवकूफ़ी कर दी है आपके पार्टनर ने, कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये बहुत अकेले पड़ गए हैं। किसी से अपना पेन बता नहीं सकते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने ये बात किसी से डिस्कस की तो हर कोई इन पर हंसेगा, जिसकी वजह से ये जो है कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी हैं। क्योंकि ये जो पर्सन लेटा हुआ है ये यहाँ पर स्वॉर्ड लेके लेटा है। मतलब क्या है कि आपके जो पार्टनर हैं ये किसी चीज़ को लेके डरे हुए हैं, कोई डर है। जैसे इनके ऊपर यहाँ पे देखिए ये 3 तलवारें लटकी हुई हैं। तलवारें लटके होने का मतलब ये है कि कोई खतरा आपके पार्टनर के सर पे मंडरा रहा है। एंड इन्होंने अपने पास भी एक स्वॉर्ड रख रखी है कि अगर कुछ ज़्यादा ही डेंजरस कंडीशन आई तो मैं ये कर दूंगा।
इसका मतलब ये है, चलिए फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, मतलब कोई गलती इनसे हुई है। गलती क्या हो सकती है? 8 4 12 हैंडमैन। इनका नज़रिया आपको लेके गलत था, या फिर इनको पनिशमेंट मिल रहा है कोई। इनको पनिशमेंट क्या मिल रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या पनिशमेंट मिल रहा है इनको। सन की एनर्जी है। सन का मतलब ये है कि या तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, या तो फिर आपकी ज़्यादा अच्छी हो गई है, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आ रही है। आप एम्प्रेस हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। 3 4 7 स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, आपको धोखा दिया था, किसी और को चूज़ कर लिया था, एंड अब आप लोग इस्टेब्लिश हो गए हैं, अब आप लोग एम्प्रेस बन गए हैं। अब आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस, ग्रोथ ही ग्रोथ आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार तो हुआ था, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को इतना डेप्थ में लिया नहीं था। पास्ट का मुझे कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। स्ट्रेंथ का मतलब मे बी आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं थी आपके लिए स्टैंड लेने की। इस वजह से इनको लगा कि भाई होशियारी इसी में है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ निकल लो। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर या गोल्ड डिगर हो सकते हैं, या फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किए थे आपके लिए, लेकिन वो एफर्ट वर्क नहीं किए। मे बी आप इनसे इम्प्रेस नहीं हुए, इस वजह से ये आपको छोड़ के चले गए। या फिर आपके पार्टनर गोल्ड डिगर थे, इन्होंने किसी रिच वेल्दी पर्सन से शादी कर ली। इनको ऐसा फील हुआ कि मतलब ये रिच हो जाएंगे खुद भी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। 8 7 15 ये भी पॉसिबल है कि जिस थर्ड पार्टी के साथ ये निकल लिए थे डर के मारे कि अगर इन्होंने आपको प्रपोज किया तो इनको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो अच्छा ये है कि कोई शॉर्टकट अपना लो, किसी और बंदे को चूज़ कर लो एंड अपनी मज़े से ज़िंदगी जियो। लेकिन वो पर्सन निकला डेविल, वो पर्सन नार्सिसिस्ट था, टॉक्सिक था, एंड इनको रियलाइज़ हो गया कि गलती हो गई। तो ऐसी कोई गलती इनसे हुई हो सकती है, क्योंकि अब फिलहाल आप बन चुके हैं एम्प्रेस, एंड अब आपके पार्टनर आपको लेकर के मतलब आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इनकी समझ में नहीं आ रहा है ये किस मुंह से आपके पास आए। 3 8 11 जस्टिस की एनर्जी है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन ये आपको क्या जस्टिस देंगे? आप मतलब आप ही इनको मिल जाए तो इनके लिए जस्टिस हो जाएगा। यहाँ पे 19 एंड 4 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि जब आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हुआ है कि इनका पार्टनर डेविल है, तब इनको पता चला है कि आप प्योर थे। अच्छे इंसान के साथ गलत करने का इनको नतीजा झेलना पड़ा है। अब ये हर्मिट बन के घूम रहे हैं, जैसे दर दर भटक रहे हैं, मे भी अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए, एंड इनका लॉस पे लॉस होता जा रहा है। 5 8 13 डेथ की एनर्जी है। इनका या तो फाइनेंस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जॉब चली गई है, बिजनेस ठप हो गया है, फाइनेंस के सारे सोर्स ख़त्म हो चुके हैं। 19 ये 5 हो गया था, 5 5 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत इनको ऐसी जगह पे लेके आई है कि इनके समझ में नहीं आ रहा ये करें क्या। आप इस वक्त अपने आप को सबसे ज़्यादा लुटा पिटा सा फील कर रहे हैं। ये पर्सन डेविल की एनर्जी है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब तक इनकी लाइफ में ये डेविल है तब तक ये कभी पनप नहीं सकते हैं। 15 5 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी बुरा आपके साथ किया था, वो डेविल जो है इनको उल्टा लटका के इनकी मतलब ऐसी तैसी कर रहा है। ओके, 12 एंड 15 कितना हुआ? 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। यस 5 15 15 मतलब ये 20 हो गया था। 20 एंड 12 32 5 हायरोफेंट। आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। 9 5 14 से टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। अब ये इस डेविल से अलग होना चाहते हैं। 14 15 29 का मतलब 11 की एनर्जी जस्टिस की एनर्जी है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जब तक ये डेविल इनके साथ रहेगा ये कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेविल है वो, डेविल ने आपके पार्टनर को उल्टा लटका के रखा है, क्योंकि डेविल जानता है कि ये इनसे बच के भागना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने इनको स्टक कर दिया है। जैसे ये डेविल कार्मिक है इनका, एंड ये इनका पीछा आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जब तक ये पूरा पेमेंट नहीं कर लेंगे तब तक ये डेविल इनको निकलने नहीं देगा यहाँ से। ओके, यहाँ 14 आ गया था। 14 29 मतलब 11 11 मतलब 2 2 एंड 12 14। डिटैचमेंट की एनर्जी है।
तो आपके पार्टनर यहाँ से भागना चाह रहे हैं, लेकिन डेविल जैसे उनको हमेशा अपने पास घसीट लेता है कि जाओगे कहाँ, अभी तुम्हारी रिहाई नहीं हुई है, अभी तुम्हें यहाँ से फ्रीडम नहीं मिल सकती, क्योंकि ये कार्मिक है। तो काफ़ी गड़बड़ किया होगा आपके पार्टनर ने, तभी आज उनकी ये हालत है। एंड अभी ये बहुत ज़्यादा लवी डवी फील कर रहे हैं आपको लेके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनको अपने कर्मा फेस करने ही पड़ेंगे। दूसरी जो एनर्जी आ रही थी वो आपके किसी भी पर्सन की आ रही है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आपने बहुत ही प्यार से डील किया, जिसकी हर मुसीबत का आपने सॉल्यूशन दिया, ये व्यक्ति सही नहीं था कभी भी। ये व्यक्ति गोल्ड डिगर था। ओके, ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लालची था। अब देखिए, कुछ चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, जैसे आपके पार्टनर में भी लालची नहीं थे, या फिर ये डर रहे थे, इनका फियर था कि आपके लिए ज़्यादा करना पड़ जाएगा इस वजह से, या फिर आपके लिए ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको पाना काफ़ी टफ हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा फाइट करनी पड़ती, इतनी हिम्मत सबके अंदर नहीं होती है। तो वो क्या करता है, शॉर्टकट चूज़ कर लेता है। तो शॉर्टकट चूज़ करने की सज़ा मिली हो सकती है आपके पार्टनर को। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पार्टनर बहुत ही बुरे थे, क्योंकि ये जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है ये मुझे ज़्यादा लग रही है जैसे कि गोल्ड डिगर ये व्यक्ति हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्ट एंड डेविल था। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गोल्ड डिगर दिखाई पड़ रहा है, एंड ये आपसे दूर भी हो गया था। ये आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये आपसे दूर हो गया था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब जब इनको कोई परेशानी होती तो ये आप ही से डिस्कस करते। एंड आप, क्योंकि आप टेम्परेंस हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस हो सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, इंटेलिजेंट हैं, एंड ये हमेशा आपसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आते थे। लेकिन दिक्कत यह है कि आप इनको संभालते थे, एंड यही आपके ऊपर कर रहे हैं ब्लैक मैजिक। आपके ऊपर मल्टीपल अटैक हो रहे हैं अब तक, काफ़ी सारे। ओके, यस, ये आपको फूल समझते थे। आपने इनके साथ जो भी अच्छा किया है, ये इसको किसी अच्छाई में काउंट नहीं करते थे। ये हमेशा यही कहते थे कि इससे बड़ा फूल और कौन होगा, जो अंदर ही अंदर जिसकी कटाई चल रही है, एंड वो ऊपर से मेरी हेल्प कर रहा है। मतलब वो जानते थे कि वो खुद कितने घटिया इंसान हैं, एंड इनकी हेल्प जो कर रहा है वो कितना बड़ा फूल है। ओके, यस, ऐसा दिख रहा है कि यस, ये आपको फूल समझते थे, लेकिन आप एम्प्रेस निकले। आपने कुछ तगड़ा कर लिया है अपनी लाइफ में, कुछ काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि आपका वक्त अच्छा आ गया है। एंड अब यहाँ पे क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड आई थी, एंड यहाँ पे एक सॉर्ड जो नीचे है, मुझे दिख रहा है कि इनके पास कुछ तो ऐसा तरीका था कि ये आपकी पोजीशन को ख़राब कर सकते हैं। ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, जैसे इनको लगा कि अगर ज़्यादा मतलब आपकी राइज होने लग गया, ज़्यादा ग्रोथ होने लग गई, तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं ब्लैक मैजिक कर दूँ। तो वैसे तो इन्होंने काफ़ी टाइम तक इग्नोर किया है, लेकिन जब इनको लगने लगा कि आप इनसे ज़्यादा ऊपर निकल जाएंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो इन्होंने आपके ऊपर स्टार्ट कर दिया। किंग ऑफ कप में भी ये बात आपको पता चल चुकी है। मे बी आप इनको लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं, आपके अंदर इनको लेके काफ़ी ज़्यादा प्यार है, लेकिन मे बी आपको पहले कुछ डाउट हुए हैं। 4 19 23 23 5 हेरोफेंट। देखिए, हेरोफेंट ऐसा दिख रहा है कि ये अपने आप को दिखाते बहुत ही ज़्यादा अच्छा हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हेरोफेंट 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस, एंड आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये जानते हैं कि आपसे सामने से तो पंगा लिया नहीं जा सकता, सामने से ये आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, तो पीछे से करो। तो पीछे से अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर। ओके, डिवाइन ये बताइए कि ये किंग ऑफ कप क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल, देखिए पैसे का ही चक्कर है। आप फाइनेंशियली ग्रो हो रहे हैं, रिच हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर घमंड नहीं है। ओके, लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन, हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा, ये सब चीज़ें आपके पास कैसे आई। ये तो आपको फूल समझते थे, आखिर आप कर क्या रहे हैं। तो इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक किया है। आपके पास इनकम कहाँ से आ रही है, आप क्या अर्न कर रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, कितने सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास, सब कुछ इन्होंने चेक किए हैं। यस, 9, ये भी पॉसिबल है ये किसी किसी तांत्रिक के पास गए हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए हैं कि जैसे वहाँ पर कुछ इन्होंने आपके ऊपर करवाया है, जिससे कि आप बिल्कुल फक्कड़ हो जाएं। आपकी जो सन वाली एनर्जी है, एम्प्रेस वाली एनर्जी, उसकी जगह से आप बिल्कुल भटकने वाली एनर्जी, दर दर भटकने वाली एनर्जी हो जाए। 9 5 14 5 की एनर्जी। इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी ब्लैक मैजिक किए हैं। यस, मतलब आपका अच्छा खासा टाइम चल रहा था, इन्होंने आपको बहुत टफ टाइम दिया है। एंड यहाँ पे डबल की एनर्जी है।
5 यस, जजमेंट डिवाइन आ गए हैं। डिवाइन ने कह दिया इनफ, क्योंकि आपका नज़रिया, ये देखिए, ये आप थे, आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, इनसे आप बहुत लव करते हैं, लेकिन इन्होंने आपको पनिश किया है। एंड आपका पनिशमेंट देख करके जब आपने त्राही त्राही किया है, तब ईश्वर ने आपको बताया है। मे बी आपने आजकल में बहुत ज़्यादा तगड़ा आपके ऊपर अटैक हुआ हो सकता है, एंड आपने बहुत त्राही त्राही किया है, आप बहुत रोए हैं। देन आपके सामने ये वीडियो आया है आपको बताने के लिए कि जिसके लिए आपको 10 बार बताया गया कि ये व्यक्ति है आपका शत्रु, आपको विश्वास नहीं हुआ, वही व्यक्ति आपके बैंड बजाने में लगा हुआ है। आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि चाहे ये कितना भी आपका क्लोज वन क्यों ना हो, लेकिन ये आपको भयंकर नुकसान पहुंचा रहा है, एंड डिवाइन से ये देखा नहीं जा रहा है। इस वजह से पहले डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते थे कई बार, लेकिन इस बार डिवाइन ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि आप उनकी सुन नहीं रहे थे, एंड आप समझने का नाम नहीं ले रहे थे कि चाहे कोई कितना भी अपना हो, लेकिन घटिया इंसान घटिया ही होता है। ओके, वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो अब की से जो आपके ऊपर अटैक हुआ है वो इतना भयानक था, डिवाइन ने उसमें आपको प्रोटेक्ट नहीं किया है, छोड़ दिया है पनिश होने के लिए, क्योंकि आप समझ नहीं रहे थे डिवाइन की बातों को, इस वजह से। एंड ये बहुत तगड़ा हुआ है आपके ऊपर अटैक। तो ये चीज़ अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ज़बरदस्ती अब इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हाँ ये सब तो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको लेट गो कीजिएगा। ओके, जय माता दी।